ज्ञान वैविध्यम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हमारे विषय हमारा जो क्लास है भारतीय संस्कृति में हमारा विषय चल रहा था भारतीय संस्कृति। इसके अंदर अब तक हम भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, उसके बाद वर्ण व्यवस्था, फिर हमने पढ़ी आश्रम व्यवस्था और उसके बाद हमने पढ़ा 16 संस्कार। और आज का जो हमारा विषय है वह है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विवाह। भारतीय संस्कृति के अंदर विवाहों के 8 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला जो विवाह बताया गया है वो ब्राह्मण, फिर दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह। इसके अंदर 4 पूर्व के जो 4 हैं वो सभी विवाह प्रशंसनीय हैं, और बाकी के 4 जो विवाह है वो अप्रशंसनीय हैं। यानी कि जो शुरुआत के 4 विवाह हैं वो करने योग्य यथोचित हैं, बाकी के 4 विवाह यथोचित नहीं हैं। कहा गया है ब्राह्मणो दैवस्तथैआश प्राजापत्यस्तथासुरः गांधर्व राक्षसा चान्यौ पैशाचाष्टमो मतः। इस भारतीय संस्कृति के अनुसार 8 विवाह के मत माने गए हैं। सबसे पहला विवाह ब्राह्म विवाह। इसके अंतर्गत क्या होता है? विवाह पिता स्वयं सर्वगुण संपन्न वर को आमंत्रित करके विधिवत यथाशक्ति धन धान्य से कन्या का विवाह करता है। यह विवाह का सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना गया है। इसका उदाहरण ऋग्वेद के अंदर सोम सूर्य का विवाह भी कहा गया है। उसके बाद दूसरा विवाह है अपना दैव विवाह। देव यज्ञ में पुरोहित को कन्या का दान दिया जाना। यह विवाह केवल ब्राह्मणों में ही प्रचलित था, क्योंकि यदि किसी यज्ञ में पुरोहित को किसी यज्ञ को करने के बाद अपनी उस यज्ञ की दक्षिणा स्वरूप अपनी कन्या को देना, तो ये सिर्फ ब्राह्मण ही दक्षिणा ले सकते हैं। इसलिए ये विवाह जो था वो मात्र दैव विवाह ही माना कि दैव विवाह से था, वो ब्राह्मणों में ही प्रचलित था। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मण के यहाँ पर यज्ञ करवा रहा है तो उस रूप में वो ब्राह्मण को अपनी कन्या दे देना दैव विवाह कहलाता था। तीसरा विवाह आता है आर्ष विवाह। इस विवाह के अंदर वर कन्या के पिता को यज्ञादि कर्मों हेतु 1 या 2 गोमेथुन देकर कन्यादान करता है। इसमें वर कन्या के पिता को, इसमें प्राजापत्य आर्ष विवाह के अंतर्गत वर जो है वो कन्या के पिता को यज्ञादि कर्मों के लिए दान देकर के कन्या लेता है। चौथा विवाह आता है प्राजापत्य विवाह। इसके अंतर्गत क्या होता है? पिता संस्कार योग्य वर के साथ कन्या का विवाह करता है। सधर्म चरत इति प्राजापत्यः। यहाँ सहो भौ चरताम का भी उपदेश दिया जाता है। चौथे विवाह के अंदर पिता संस्कार योग्य वर के साथ कन्या का विवाह करता है। ये हमारे 4 जो विवाह थे वो प्रशंसनीय विवाह कहे जाते हैं। अगले जो 4 विवाह है वो प्रशंसनीय विवाह है, और वो कैसे हैं इसके बारे में हम विचार करते हैं या चर्चा करते हैं। हम पहला विवाह उसमें आता है आसुर विवाह। पुरुष कन्या के पिता को यथाशक्ति धन देकर विवाह करता था। यहाँ पर यानी कि इसको एक तरह से खरीद करके विवाह करना भी कहा जाता है। और इस विवाह का दूसरा नाम ही मानुष विवाह भी कहा गया है। इस विवाह को ही मानुष विवाह भी कहा गया है। और यह जो विवाह है वो क्षत्रियों में बहुत ज्यादा स्वीकार्य है। इसके अंतर्गत पुरुष जो है वो कन्या के पिता को
यथाशक्ति धन दे करके विवाह करता है। इसके बाद अगला विवाह हमारा आता है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह के अंदर क्या होता है कि पुरुष एवं स्त्री परस्पर निश्चय करके विवाह करते हैं। इसकी जानकारी सिर्फ उन दोनों को स्वयं को होती है और किसी को भी नहीं होती है। हिमालय के निकट भूभाग में अत्यधिक प्रचलित विवाह भी यह है और उसी के कारण, हिमालय के निकट होने के कारण, भूभाग पर होने के कारण इसी का नाम गांधर्व विवाह भी पड़ा। महाभारत के अंदर इस विवाह की बहुत प्रशंसा की गई है और वात्स्यायन इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह भी मानते हैं। वात्स्यायन जो है ऋषि वो इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह मानते हैं। वात्स्यायन ऋषि इस विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह मानते हैं और इस विवाह का उदाहरण हमने, आपने यदि पुस्तक पढ़ी हो अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर दुष्यंत और शकुंतला का विवाह और पुरुरवा उर्वशी का विवाह इसी विवाह के अंतर्गत आता है। आगे जो सातवां विवाह है वह है राक्षस विवाह, यानी कि रोती पीटती हुई कन्या को उसके परिवार वालों को मार पीट करके बलात् अपहरण कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। इसमें कहा गया है हत्वा छित्वा च भित्वा च घोषन्तिं रुदतिं गृहात् प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते। इसी विवाह को युद्ध से उत्पन्न विवाह भी कहा जाता है और महाभारत में भीष्म ने इस प्रकार के विवाह की प्रशंसा भी की है और क्षत्रियों के लिए उपयुक्त भी बताया गया है। उदाहरण के तौर पर अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के द्वारा साथ विवाह करना, या हम कह सकते हैं दुष्यंत के पिता धृतराष्ट्र का विवाह जिस प्रकार हुआ था वो भी, और धृतराष्ट्र के पिता विचित्रवीर्य और चित्रवीर्य का विवाह अंबा और अंबालिका के साथ हुआ था, उस प्रकार का विवाह भी यह राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। और सबसे आखिरी विवाह जो आता है वह है पैशाच विवाह। सबसे अधिक अप्रशंसनीय विवाह, सबसे अधिक अप्रशंसनीय विवाह भी पैशाच विवाह कहा जाता है। इसके अंदर सोई हुई मदाकुला यानी कि किसी नशे के अंदर रही हुई स्त्री या फिर असमर्थ कन्या जो समर्थ नहीं है कुछ करने में, पागल है, या फिर छल कपट के द्वारा अधिकार प्राप्त कर लेना, किसी को धमका करके डरा करके किसी के साथ अधिकार प्राप्त कर लेना पैशाच विवाह की श्रेणी में आता है। और इसी के लिए कहा गया है सुक्ताम मताम प्रवक्ताम वा रहो यत्रोपगच्छति स पापिष्ठो विवाहानां पैशाच अष्टमो धमः, कि सबसे अधम जो विवाह है वह पैशाच विवाह माना जाता है। इसके अलावा दो प्रकार के विवाह और बताए गए हैं, वो आठों की संख्या में नहीं आते हैं, लेकिन वो कब होता है या कैसे होता है उसके बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। वो है, एक है अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, और एक है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह अपने वर्ण से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करना, अपने वर्ण से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है। और अनुलोम विवाह से उत्पन्न जो पुत्र होता है, संतान होती है, उसी को कहा जाता है
वर्ण संकर, वर्ण संकर कहा जाता है। उसी प्रकार से प्रतिलोम विवाह, निम्न वर्ण का पुरुष यदि उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करे तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाता है, और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को चांडाल कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र को या संतान को चांडाल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने विवाह के 8 प्रकार देखे, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करी हमने। उसके बाद से 2 अलग से विवाह आए, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह मतलब कि उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या, उससे उत्पन्न पुत्र वर्ण संकर कहलाता है। पुत्र या संतान जो भी उत्पन्न हो वर्ण संकर कहलाएगी। और यदि निम्न वर्ण का यदि पुरुष है और उच्च वर्ण की यदि स्त्री है, तो या उच्च वर्ण की यदि कन्या है, तो उससे उत्पन्न जो पुत्र है वह चांडाल कहलाएगा। और निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की कन्या के साथ विवाह जो होता है उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं, और उससे उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे चांडाल कहते हैं। ये था हमारा आज का विषय, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आने वाले विवाह, 8 प्रकार के विवाह है। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। बाकी यदि कोई आपको इसमें समस्या आती हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। धन्यवाद।